झारखंड में तेजस्वी के कैंडिडेट मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। लालू परिवार के करीबी सुभाष यादव का नामांकन रद्द हो जाएगा क्या, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चतरा में जहां तेजस्वी और चिराग पासवान आमने सामने हैं, यानी चिराग पासवान को एनडीए की तरफ से चतरा की सीट मिली है और दूसरी तरफ तेजस्वी के खाते में है चतरा की सीट। तो वहाँ पर चिराग और तेजस्वी की लड़ाई देखने को मिल रही है। मामला दिलचस्प है। तो दूसरी तरफ कोडरमा में तेजस्वी के कैंडिडेट फंसते नज़र आ रहे हैं। लालू परिवार के करीबी हैं सुभाष यादव, बालू माफिया के तौर पर जाने जाते हैं। जेल में बंद हैं और जेल से बंद रहते हुए उन्होंने नामांकन दाखिल किया जेल से बाहर आकर। तो ऐसी स्थिति में मामला फंसता दिख रहा है। पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है, तेजस्वी के कैंडिडेट क्यों फंस रहे हैं। तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का मैदान सज गया है और तेजस्वी के कैंडिडेट जो कोडरमा से सुभाष यादव को कैंडिडेट बनाया गया है, वो उन्होंने कोडरमा विधानसभा से नामांकन दाखिल किया था, लेकिन इसके लिए जेल में बंद सुभाष यादव ने कोर्ट से पैरोल लिया था। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। अब क्या कुछ है पूरा मामला आपको बताते हैं और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि सुभाष यादव लालू परिवार के कितने करीबी हैं और क्या कुछ जिस तरह से जेल में बंद हैं वजह क्या है, ये तमाम बातें हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोडरमा विधानसभा सीट पर राजद उम्मीदवार सुभाष यादव की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये नॉमिनेशन के दिन की तस्वीरें हैं जहां तेजस्वी यादव भी उनके नॉमिनेशन में मौजूद थे और मंच से उन्होंने कार्यक्रम जो है जनसभा की थी और यहाँ पर सुभाष यादव हाथ में हथकड़ी लगाए पहुँचे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं और वीडियो भी सामने आया। जो 24 अक्टूबर को उन्होंने सुभाष यादव ने कोडरमा में निर्वाची पदाधिकारी रिया सिंह के समक्ष नामांकन दाखिल किया। उन्हें 22 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट से नामांकन दाखिल करने के लिए पैरोल मिला था, यानी पटना हाईकोर्ट से 22 अक्टूबर को पैरोल दिया गया था। अब इस मामले में आरोप लगाया जा रहा है कि सुभाष यादव ने कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। यही नहीं, कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर उनके नामांकन को रद्द करने की भी मांग की जा रही है। तो ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। सुभाष यादव पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने नामांकन से पहले अपने आवास पर वो गए, वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके अलावा नामांकन के बाद वो इंदरवा में आयोजित एक जनसभा में शामिल हुए थे। जनसभा को बिहार के नेता प्रतिपक्ष राजद नेता तेजस्वी यादव ने संबोधित किया था। सुभाष यादव पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें पैरोल सिर्फ नामांकन के लिए मिला था, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और जनसभा में भी शामिल हुए। ऐसे में उनका नामांकन रद्द करने की मांग उठ रही है, यानी तेजस्वी यादव के कैंडिडेट मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। कोडरमा में सुभाष यादव, अब इस बात की चर्चा करें आखिर जो सुभाष यादव हैं जेल में बंद हैं, वजह क्या है, किस तरह से उनकी लालू परिवार से काफ़ी करीबियाँ जो रही हैं वो कैसे रही है। तो लालू प्रसाद के करीबी हैं, सहयोगी जो अगर कहा जाए बालू व्यवसाय करते रहे हैं। सुभाष यादव को प्रवर्तन निदेशालय ने इसी साल अरेस्ट किया था मार्च के महीने में और बालू खनन मामले में इनकी गिरफ्तारी की गई थी। लालू यादव के परिवार और सत्ता के करीबी होने की कहानी 1990 के दशक की शुरुआत से स्टार्ट हो गई थी, यानी जो सुभाष यादव और लालू परिवार, लालू यादव की जो करीबी होने की कहानी 1990 से शुरुआत हुई और सुभाष यादव काफ़ी सोच समझकर और प्लानिंग के साथ लालू परिवार के करीब होते चले जा रहे थे। सुभाष यादव पर बालू खनन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। सुभाष यादव के कैंपस में हुए छापेमारी के दौरान केंद्रीय एजेंसी को 2,37,00,000 के नकद और पेन ड्राइव, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और डिजिटल उपकरण बरामद हुए थे। इन उपकरणों में आपत्तिजनक डेटा भी मिला था। तो इसके बाद एजेंसी ने जो सुभाष यादव को 22 मार्च में जो हिरासत में भेज दिया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब आपको बताएं कि सुभाष यादव जो चुनाव मैदान में उतरे हैं, आखिर जेल में बंद रहते क्या ज़रूरत पड़ गई लालू परिवार को चुनाव मैदान में उतारने की। इससे पहले आपको बताएं कि सुभाष यादव
चतरा लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लोकसभा का चुनाव आरजेडी के टिकट पर, हालांकि उनकी हार हुई थी, लेकिन एक बार फिर जब विधानसभा का मौका आया है तो उन्हें फिर से लालू परिवार ने मैदान में उतार दिया है। आपको बताएं कि पटना के शाहपुर इलाके के हेतनपुर गांव, जो दियारा का इलाका है, के रहने वाले 52 वर्षीय सुभाष यादव ने एक छोटे से प्रॉपर्टी डीलर के रूप में शुरुआत की थी। व्यवसाय को तेज़ी से बढ़ाया, राजनीतिक दलों से दोस्ती की, एक खास परिवार से दोस्ती के बाद वो रसूखदार व्यवसायी बन गए। यानी लालू परिवार से जैसे जैसे उनकी करीबी बढ़ी, वो रसूखदार बनते चले गए। पटना के पास दानापुर के गंगा नदी क्षेत्र में एक किसान के बेटे सुभाष के पास बीएससी की डिग्री है। वो पहली बार 1990 के दशक में लालू के एक रिश्तेदार के करीब आए और राजद सुप्रीमो, जो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, के विश्वास पात्रों में से एक बन गए। लालू के करीबी के जरिए लालू परिवार के करीब आए और लालू के विश्वास पात्र बन गए। तो इसके बाद सुभाष यादव जो बालू खनन कार्य में तेज़ी से उनकी जो वृद्धि देखी गई, और यहाँ तक कि यहाँ इसके बाद उन्होंने अपना व्यवसाय चलाने के लिए ब्राडसन कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी बनाई। राज्य के राजनीतिक हलकों में उन्हें राजद के प्रमुख फाइनेंसरों के रूप में गिना जाता है। यानी लालू परिवार के फाइनेंसर में शुमार हैं। सुभाष का राजनीतिक रसूख भी बढ़ा रहा है। थोड़ा सा उस बारे में भी चर्चा कर दे, जब चर्चा हो रही है सुभाष यादव की, और सुभाष यादव की अब जो उम्मीदवारी है खतरे में पड़ी हुई है, उसे रद्द करने की मांग की जा रही है। कानून के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। हम आपको बताएं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद ने सुभाष यादव को झारखंड के चतरा सीट से मैदान में उतारा, लेकिन वह हार गए थे। 2019 के अपने चुनावी हलफनामे में उन्होंने 5 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी। बताया जा रहा है कि ईडी को जांच में पता चला कि सुभाष ने लालू की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी से 1 करोड़ 72 लाख रुपये में पटना में 3 फ्लैट खरीदे थे। ईडी के अनुसार जो इसका कनेक्शन जो लालू यादव पर आरोप है और लालू के परिवार पर जिस मामले में घिरे हुए हैं, नौकरी के बदले ज़मीन का जो मामला है, उस मामले में कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े हैं और इसको लेकर सुभाष यादव फंसे हुए हैं। तो सुभाष यादव की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद सुभाष यादव को अब फिर से एक बार मैदान में उतारा गया है, जेल में बंद रहते हुए। हालांकि जेल में बंद रहते हुए जिस तरह से उनके ऊपर अब आरोप लगे हैं, तो अब आगे देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है, किस तरह से इस मामले में फैसला आता है, आगे क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि इस मामले में कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने उन पर उनके जो उम्मीदवारी को रद्द करने की मांग कर दी है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।